बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। आज फिर आपसे रूबरू हो रही है एक ऐसी शख्सियत जो कि कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता हैं और लंबे समय से सेवा दल में काम कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बीच हैं सेवा दल के जिला अध्यक्ष गजेंद्र यादव जी। यादव जी, आपका स्वागत है न्यूज़ टुडे में। आप ये बताइए कि आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? सुबह की शुरुआत में दिनचर्या जो डेली का रूटीन है उसमें होते हैं। सुबह 4 बजे उठता हूँ, 1 घंटे वॉक करता हूँ, उसके बाद में अपना जो रूटीन का काम है करके सुबह काम संभाल लेते हैं साइडों पे आके। जी जी। हाँ, तो मूलतः पैसा ठेकेदारी है? मूल पैसा ठेकेदारी है, मकान बनाने का? मकान बनाए बिल्डर्स। अच्छा, बिल्डर्स के काम है। और कांग्रेस से जुड़े कब आप? कांग्रेस से तो बचपन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारा खानदान ही कांग्रेसी है, बचपन से जुड़े हुए कांग्रेस से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है? हाँ। शुरुआत कैसे हुई कांग्रेस से जुड़ने की? नहीं, शुरुआत बचपन से कांग्रेसी हैं, तो फादर वगैरह सब कांग्रेस में थे, उससे चले आ रहे हैं। छाजड़े के साथ से काम करते हुए आ रहे हैं। मोहल्ला जी छाजड़े के साथ से काम करते हुए आ रहे हैं बहुत पुराने समय से। ऐसा? हाँ। तो आज के दौर में जब लोग भाजपा की तरफ भाग रहे हैं, मैंने देखा है गजेंद्र यादव उतनी शिद्दत से लगे रहते हैं। नहीं, भाजपा कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई उसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि वो पार्टी बेईमान पार्टी है और शुरू से उसका काम कभी जनसंघ से कभी काय से चलती आ रही है। जब भी सत्ता में आई है उसने हमेशा देश का नुकसान किया, तब भ्रष्टाचार किया, कार्यकर्ताओं के जेब भरे और वो इसमें करते आ रहे हैं। अब इस बार तो उन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम चालू कर दिया, वोट चोरी करके सत्ता में बन गए। अब कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। पूरा देश वोट चोर कर रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। और हम शुरू से देखा कि गजेंद्र यादव कांग्रेस में रहते लेकिन सेवा दल में ही रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। चक्कर क्या है इसका? नहीं, आगे बढ़े बहुत सब बड़ा। अभी सेवा दल के बाद मेरे को जिला कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद फिर वापस जिला अध्यक्ष बनाया। सेवा दल का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को किसी उससे कितनी बार बन गए सेवा दल के जिला अध्यक्ष? ये पहले उपाध्यक्ष था 9 साल तक, अभी सेवा दल के जिला अध्यक्ष बने हैं। नहीं, इससे पहले भी जिला अध्यक्ष? हाँ, जिला उपाध्यक्ष थे। जिला उपाध्यक्ष? हाँ, सेवा दल में। सेवा दल के उससे पहले मैं अनुसूचित जाति अखिल भारतीय अनुसूचित परिषद का जिला अध्यक्ष था, मानव अधिकार संरक्षण का जिला अध्यक्ष था। अच्छा। 20 साल तक अखिल भारतीय अनुसूचित उसका जिला अध्यक्ष बना था। फिर ये अनुसूचित जाति विकास परिषद का प्रदेश सचिव था। बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि हमारी राजनीति में गजेंद्र यादव इतने समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं, जो ऊंचाइयां मिलनी थी कांग्रेस में वो नहीं मिल पाई। नहीं, उससे नहीं, हम क्या है, मैं ऊंचाई को नहीं देखता हूँ। मैं सिर्फ देखता हूँ कांग्रेस के काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे खून में कांग्रेस है। जब तक खून है शरीर में तो कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस से कहीं बाहर नहीं निकल सकता, ना किसी दूसरी पार्टी के बारे में सोच सकता। मैं दूसरी पार्टी के विरोध करने में सोचेंगे, उसका विरोधाभास हमेशा मेरे दिल में जारी रहेगा। जी जी। तो कांग्रेस में रहकर बहुत सारे गुट हैं, आप कौन से गुट से हो? नहीं, मैं अभी तो सेवा दल से हूँ, लेकिन कांग्रेस में मेरे गुटबाजी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस का आदमी हूँ। जहाँ कांग्रेस का तिरंगा लगेगा वहाँ से मेरा पद चालू होता है। मेरे को किसी गुट से मतलब नहीं, मेरे को ना किसी नेता से मतलब। सिर्फ मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस का काम करूँगा और मेरे खून में कांग्रेस है। अभी सेवा दल का एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, क्या है प्रोग्राम? प्रोग्राम कार्यकर्ता सम्मेलन है, 1 दिन का कार्यकर्ता शिविर है। उसमें क्या है, सबसे पहले पार्टी का ध्वजारोपण होगा, उसके बाद में कुछ मुद्दों को लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे और कुछ मुद्दों को लेकर वोट चोरी का मुद्दा, जैसे कि अपने जावद में जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग को बीच में रोक दिया लंच के बहाने, उसको 2-3 घंटे रोक के 4 घंटे लेट करके काउंटिंग में उसको सकलेचा को जिता दिया। वो बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उस समय जीत रहा था समंदर पटेल, लेकिन बीजेपी ने उसमें दलाली कर और चुनाव आयोग से सेटिंग करके उसको जिताया सकलेचा को। उस मुद्दों को लेके अभी रेड क्लास का मुद्दा हुआ वोट चोरी का, उसमें भी पेटियां खुल गई, वोटों के बंडल बन गए, उसके बाद कलेक्टर ने इसको रोका। तो ये सारी चीज़ें लेके और कुछ मुद्दे कांग्रेस से किसानों जुड़े हुए हैं ऐसे मुद्दों को लेके, और फौजी रुपये में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन पढ़ने के बाद फिर वापस रैली द्वारा गांधी भवन आएंगे। गांधी भवन फिर थोड़ा उन्मोदन होगा। हमारे जो कौन आ रहे हैं? हमारे एक तो प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव आ रहे हैं, एक मिश्रा जी आ रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी, एक गौतम जी आ रहे हैं सीपी गौतम जी, वो प्रदेश सह अध्यक्ष हैं, सह प्रभारी हैं, और एक हमारे यहाँ से गोस्वामी जी आ रहे हैं, तरुण गोस्वामी जी अपने उज्जैन से, वो प्रदेश प्रभारी भी हैं और प्रदेश सचिव भी हैं और अपने संभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी हैं। कितने लोगों की आने की संभावना है? अभी 4 लोग आ रहे हैं। आने के तो दिग्विजय सिंह
सम्मेलन में कितने लोगों को बुला? सम्मेलन में हमने तो टारगेट रखा है, मतलब 400-500 लोग आएंगे, क्योंकि सेवा दल का तो एक ऐसा होता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता 1 रुपये में बन जाता है, एक नाम लिखने से बन जाता है, लेकिन सेवा दल कार्यकर्ता बनने के लिए कम से कम 2000 का एक कार्यकर्ता बनता है। उसको पूरा किट चाहिए, जूते से 2000 रुपये में एक कार्यकर्ता सेवा दल का बनता है। 2000 रुपये, मतलब उसको बनने के लिए मतलब इतना संघर्ष करना पड़ता है कि जूते, ड्रेस, टोपी फुल चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता का नाम लिखने से बन जाता है, लेकिन सेवा दल एक ऐसा संगठन है जो कांग्रेस के प्रति हमेशा समर्पण रहता है और कांग्रेस में काम करता है और कांग्रेस को फुल जोर से उठाने की कोशिश करता है। और हमेशा, लेकिन जैसा देखा गया कि सेवा दल को संगठन इसलिए बनाया गया था कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस में अनुशासन का काम करेगा और एक मजबूत संगठन के रूप में उभरेगा, लेकिन सेवा दल कभी कांग्रेस में वो स्थान नहीं बना पाया जो मिलना चाहिए था। नहीं, सेवा दल का स्थान तो पहले बहुत मजबूत था। जब तक सेवा दल मजबूत थी तब तक कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन सेवा दल को कहीं कहीं इन्होंने दरकिनार किया। उसके बाद से थोड़ा कांग्रेस में गिरावट आ गई, लेकिन सेवा दल आज भी बहुत दमदारी से काम करता है और सेवा दल यही काम करता है। आरएसएस के मुकाबले की जगह कांग्रेस ने सेवा दल बनाया था, ऐसा कहा जाता है। नहीं, सेवा दल 1923 में बना था, सेवा दल बना था, उसके बाद में बहुत मजबूती से काम किया, लेकिन बाद में बीजेपी ने आरएसएस का संगठन 2025 में बनाया, लेकिन उसको क्या पार्टी सत्ता से मजबूत करती रही, तो सेवा दल आरएसएस मजबूत होता रहा। तो ये आरएसएस से पुराना सेवा दल है? आरएसएस से पुराना सेवा दल 1923 का। हाँ, 1923 का, और 1925 में आरएसएस बना था। पुराना सेवा दल है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे बीजेपी के लिए आरएसएस मजबूत का काम करता है, ऐसा काम सेवा दल को दिया गया था, लेकिन सेवा दल ने वो स्थान नहीं बना पाया। नहीं, सेवा दल का वही इंसान है, वो वही स्थान है। सेवा दल वो आज भी वही काम करे जो पहले काम करे, लेकिन सेवा दल ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि कांग्रेस हमारे नीचे आवे। का हमेशा कांग्रेस को उठाने काम करा सेवा दल ने, और कांग्रेस हमेशा कांग्रेस को सेवा दल उठाती आई है। लेकिन तो कुछ हमारे नेताओं में गुटबाजी की वजह से थोड़ा सा मतभेद हो गया, लेकिन पार्टी है, कोई उससे मतभेद नहीं है हमारा, और सेवा दल बहुत मजबूत है आज भी और कांग्रेस को मजबूत कर रही है। सेवा दल के लोग कांग्रेस के नेताओं को सिलेक्ट क्यों देते हैं? ये तो एक परंपरा थी कि मतलब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता आया तो उसको गार्ड ऑफ ऑनर देने की हमारी परंपरा थी, जो आज आरएसएस भी कर रही है। लेकिन आरएसएस क्या पर्दे के पीछे कर रही है? आरएसएस अपने साथ काम है, लेकिन हमारी सेवा दल जो कर रही है वो भी एक सेवा दल का ये नियम था, कोई भी बड़ा नेता है उसको लिए गार्ड ऑफ ऑनर सेवा दल के लोग देते हैं। सेवा दल के लोग देते हैं गार्ड ऑफ ऑनर। लेकिन अब कुछ नेताओं की ये वो बड़े नेता बोले कि सैल्यूट क्यों मारे, कुछ बड़े नेता हम बोले बाहर सेवा दल में आए तो हम सैल्यूट क्यों मारे, तो ये परंपरा को थोड़ा खत्म करना चाह रहे थे। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर की तो आज भी है परंपरा, और गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं बड़े नेताओं को। तो सेवा दल का उद्देश्य क्या है? सेवा दल का उद्देश्य यही है कि सबसे पहला उद्देश्य सेवा दल का अनुशासन और संगठित। सेवा दल अनुशासन सबसे पहला, उसका अनुशासन इतना का वो काम होता है कि अनुशासन से पार्टी को मजबूत करे और अनुशासन से रहे और अनुशासन पार्टी के लोगों को सिखाए, वो ये सेवा दल का मतलब। लगभग कितने सेवा दल के सदस्य होंगे? अभी मैंने सेवा दल के सदस्य कम से कम 100 से ऊपर बना दिए सब पूरे ज़िले में। 100 से ऊपर मैंने बना दिए, पहले कम थे लेकिन बहुत अच्छे बना दिए मैंने। और अभी इस कार्यक्रम में 31 तारीख को फिर 5-7 लेटर फिर देंगे उनको। क्यों लोग करते को सेवा दल का सदस्य बनने थे? नहीं, सेवा दल सदस्य बनने लोग करते नहीं है। सेवा दल जहाँ टोपी देखेगी वहाँ उसकी पहली प्राथमिकता होती है सेवा दल की, तो उसको पुलिस भी स्वीकार करती है कि सेवा दल नहीं का अनुशासन। सेवा दल हमेशा अनुशासन में रहता है और अनुशासन से ही काम करता है और अनुशासन सबको सिखाता है। तो सेवा दल एक ऐसी परंपरा है कि सभी को अनुशासन में रखे, चाहे कोई भी। गार्ड ऑफ ऑनर के कारण ऐसा तो नहीं कि ना नेता लोग सेवा दल पे हावी होने लग गए और सेवा दल को मजबूत बनने के बजाय एक ऐसा कर्मचारी संगठन बना दिया गया या वो कर्मी संगठन बना दिया गया जो सिर्फ सेवा, उनकी सेवा का वो महत्व नहीं समझा गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के लोग भी बराबर सेवा दल को महत्व दे रहे हैं, बड़े नेता दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, सेवा दल को बहुत बड़ा महत्व दे रहे हैं, बहुत बड़ा उत्तरदायी सौंप रहे हैं सेवा दल को कि सेवा दल को क्या करना, ये भी पूरा सौंप रहे हैं। और अभी भजन लाल जी आए थे, उन्होंने भी कहा बोले नहीं, सेवा दल को हम कहीं ना कहीं आगे लाएंगे और सेवा दल के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायी सौंपेंगे और सेवा दल काम कर रही है हमारे अच्छा काम। संघ से आप सेवा दल की तुलना करो, लेकिन संघ में एक पकड़ है और बीजेपी संघ से आगे नहीं बढ़ पाती है। संघ बीजेपी की मातृभूमि है और संघ के शक्ति के कारण बीजेपी में कंट्रोल रहता है, लेकिन सेवा दल में ऐसा नहीं है। सेवा दल कांग्रेस के अंडर में रहती है, नेताओं के अंडर में रहती है।
देखिए सेवादल जो काम करती है, संघ जो काम करती है, संघ एक भ्रष्टाचार संगठन है और संघ हमेशा मतलब भ्रष्टाचार विरोधी भ्रष्टाचार करता हुआ आया और दूसरों पे हावी रहता है और संघ में कई सब तरह के आदमी मिल जाएंगे। तो संघ के आदमी इस तरह काम करते हैं, ये काम सेवादल नहीं करती है। सेवादल पक्के अनुशासन से और पक्के उससे चलती है, बिल्कुल उस सेवादल पार्टी से बाहर नहीं जाती है। और संघ क्या करता है कि पार्टी से बाहर रहता है, अपनी दादागिरी से पार्टी को मौन रखना चाहता है। और उस सेवादल उस संघ में अभी तक आरएसएस का दादागिरी पार्टी में चल रही है, अपने हिसाब से पार्टी को चला रही है। और जो भी प्रधानमंत्री बना वो भी संघ का आदमी है और गृह मंत्री बना वो भी संघ का आदमी है। तो इस तरीके से क्या है कि हम ऐसा नहीं करते हैं। सेवादल हमारे ऐसे, सेवादल हमारी पूरी पार्टी के साथ चलती है, पार्टी को साथ लेके चलती है और पार्टी सेवादल को साथ लेके चलती है। अच्छा, ये गजेंद्र यादव एक बड़ा नाम है जहाँ सेवा दल में, वहीं कई विवाद भी गजेंद्र यादव से जुड़े हुए हैं। नीमच के एक पुराने एसडीएम रहे मनोहर अगनानी, उनसे क्या विवाद था आपका? वो चर्चित हुआ था। नहीं, उनसे मेरा विवाद नहीं था। उनसे क्या था कि जब हॉस्पिटल का जीर्णोद्धार किया था, जब नन्हे खाजी कमिश्नर आए थे नीमच में, तो भादा माता काम के लिए 4,72,000 रुपये उन्होंने मंजूर किए थे। तो वो 4,72,000 मंजूर की। मैंने कहा जब जीर्णोद्धार आए थे, मैंने कहा साहब मैं 3,72,000 में करूँगा, 1,00,000 रुपये कम में करूँगा। तो उनने मेरे से सवाल पूछा कि तुम 1,00,000 कम में कैसे करोगे? तो मेरा ये मानना था कि मैं किसी को एक पैसा दूंगा नहीं कोई, और मैं मेरे जो इतना पैसा मिलेगा उसको मैं काम में लगाऊंगा, कोई भी नहीं। तो उससे क्या था कि मैंने पेमेंट मांगा था, तो अगनानी ने थोड़ा सा, लोगों ने कुछ पैसा मांग लिया था। तो मैंने कहा मैं पैसा दूंगा नहीं, तो मेरा थोड़ा पेमेंट रुक गया। तो अगनानी ने कहा यार, बोले यार ठेकेदार तो दे सकते हो, देते ही ठेकेदार, थोड़ा बहुत देख लेना आपके साथ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने इसलिए कागज फाड़ के फेंक दिए। और ये थोड़ा विवाद था पेमेंट का, बाकी और कोई विवाद नहीं था। हाथापाई भी हुई थी? नहीं, हाथापाई तो देखो एक कोई ऐसी दौर नहीं है, चलती रहती है, इसमें कोई खास बात नहीं। सुना था हमने। हाँ सुना था तो हुआ होगा, लेकिन वो मेरे को वो चीज़ याद नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, अच्छा विवाद ये। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ झूठे केसों में भी फंसाया था, आपने लोकायुक्त तक शिकायत की थी। बिल्कुल, लोकायुक्त शिकायत की, उन्होंने झूठे केस बताया, वो साबित हुआ। मात्र दो तीन महीने के अंदर वो केस फाइनल हो गया, उसमें वाइस जज भरी हुआ मैं। और उसी केस को लेके मैंने लोकायुक्त कार्यालय शिकायत की। उस शिकायत में बहुत बड़ी अच्छा पाया गया, उनको सजा हुई थी इनको। तो वो भी फिर यहाँ मेरे पास आए थे सीआरपी मेस के अंदर, 2 घंटे बैठे। मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन छावड़ा जी ले गए थे मेरे को। फिर मैंने कहा देखो, उनकी मिसेज का फ़ोन आया था, बोले भैया मैंने कहा था आपके भाई साहब से कि गज्जू भी ऐसे नहीं है, क्योंकि हम साथ में काम करा करते थे तीनों। अगनानी जी का अच्छा योगदान है उसमें, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत हाथ से काम किया हॉस्पिटल के अंदर, उनने किया, उनकी पत्नी ने किया, मैंने किया। तो उनने बताया था, तो उनने फिर मेरे से कहा था, मैंने कहा देखो मैं कार्रवाई वापस नहीं लूँगा, बाकी आप रोक लो उसको। 10 साल तक वो उनका कहीं प्रमोशन नहीं हो पाया था, 10 साल तक इधर उधर भागते रहते वो, ट्रांसफर में भी। आपके कारण 10 साल तक उनका प्रमोशन नहीं हो पाया था? हाँ, वो केस चल रहा था, लोग करे थे, तो फाइनल नहीं हुआ, ऐसे वो प्रमोशन हुआ नहीं उनका। फिर उन्होंने उनके हिसाब से, मैंने आगे कार्रवाई नहीं की, उन्होंने निपट लिया, फिर बाद में प्रमोशन हो गया उनका। तो क्या कंप्रोमाइज हो गया था? बाद में नहीं, कंप्रोमाइज मैं किसी चीज़ करता नहीं, बस मैंने शिकायत को आगे नहीं किया बस। हाँ। लोकायुक्त का निर्णय क्या होता? लोकायुक्त का निर्णय तो मेरे पक्ष में था। और आपका शिकायत का आधार क्या था? शिकायत का आधार यही था अगनानी जी का, वो पेमेंट मेरे पास उनके सिग्नेचर थे कि वो काम के, वो उसी आधार से मैंने शिकायत की। झूठे केस बताया, वो भी मैंने उसको लगाया, वो भी साबित हो गया। जिन लोगों ने शिकायत कराई थी उन लोगों ने, जिसने शिकायत की उन्होंने बताया कि ये लोगों ने कोर्ट में खड़ा करा, उन्होंने कहा हाँ ये लोग आए, मेरे पास पैसे दिए, उन्होंने, हमने शिकायत की, वो साबित हो गया, 22 जज बरी कर दिया मेरे को। ये उसमें हुआ, बाकी उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, जो चलता हमेशा रूटीन वही काम चला था। एक और शिवाजी प्रतिमा के यहाँ लेके आपको एक विवाद हुआ था, उस समय काफी लोगों ने आपको बीच में रोका भी था, अंबेडकर और शिवाजी की प्रतिमा, वो क्या घटनाक्रम था? एक घटनाक्रम तो ये था, देखो अंबेडकर जी एक भारत रत्न व्यक्ति हैं और उनके संविधान से आज भी भारत चल रहा है। और भारत ही नहीं, ऐसे कई देश हैं जो उनके लिखे हुए संविधान से चल रहे हैं। और विश्व के कितने ही देशों के अंदर उनकी प्रतिमा आज भी लगी हुई। लेकिन ये कुछ बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग ये चाहते हैं कि मतलब ये नहीं रहे। उनने क्या, शिवाजी जिसका आज दिन तक हमारे नीमच में 7 बार 6 बार विधायक रहे, लेकिन एक पैसे का योगदान नीमच के लिए नहीं है उनका, तो उनकी प्रतिमा वहाँ लगाना चाह रहे थे। और मैंने उसको रोका, 10 दिन तक संघर्ष किया, मैंने नहीं लग रही प्रतिमा। लेकिन उसके बाद बीजेपी के और आरएसएस के लोगों को, कुछ हमारे लोग आ गए थे उसमें, तो उस प्रतिमा को झगड़ा करके और मेरे साथ मारपीट भी हुई थी, वारदात भी हुई थी, और उस प्रतिमा को उन्होंने लगा दिया था। मैं नहीं चाह रहा था कि वो प्रतिमा वहाँ लगे। एक ऐसे व्यक्ति की जो पार्टी के तो ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल संविधान के विरोध में, ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा अम्बेडकर कार्यकर्ताओं ने आपको घेर लिया, आप गड्ढे में
उतर गए थे क्या? गड्ढे में उतरा, गड्ढा नहीं, मैंने गड्ढा खोद नहीं दिया। 10 दिन तक संघर्ष चला। कई बार एसडीएम, कलेक्टर, ये सब एसडीएम आए थे, अपने एसडीओ पुलिस आई थी, तहसीलदार आए थे, सबने मेरे को रोका। 10 दिन तक चलता रहा, लेकिन मैंने उसको नहीं करने दिया। लेकिन आखिरी में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे घेर लिया था, उस समय फिर मेरे को एक तरफ ले गया, मेरे साथ मारपीट की और उन्होंने काम कर दिया। और प्रतिमा लग गई? प्रतिमा लग गई। तो इसमें कोई पुलिस थाने वाले में रिपोर्ट की थी क्या? नहीं, रिपोर्ट की थी, रिपोर्ट भी चल रही, लेकिन शासन इनका है तो कार्रवाई हो नहीं रही है। लेकिन बराबर कार्रवाई, शासन आएगा हमारा, कार्रवाई करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रतिमा को हटवाऊंगा, ये मेरा प्रण है, उसको हटवा के छोड़ूंगा। मेरे पास से कई डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर रखे हैं। जिस दिन सरकार आएगी उस दिन मेरा उस पर लॉकडाउन चालू हो जाएगा। प्रतिमा हटवाएंगे? प्रतिमा को उसको हटना चाहिए। बाबा साहब के सामने ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा नहीं होना चाहिए जो संविधान विरोधी है। हाँ, और वैसे भी वो अवैध प्रतिमा, क्योंकि जो पीडब्ल्यू के नेशनल रोड है उन चौराहे पे प्रतिमा होना नहीं चाहिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की दौड़ में आप भी थे, आपने भी आवेदन दिया था? आवेदन दिया था, मैं भी दौड़ में था, लेकिन बन क्यों नहीं पाए? पार्टी का निर्णय, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं बना, आगे फिर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस दलितों की पार्टी कहा जाती है, लेकिन देखा गया कि कांग्रेस में पिछले 100 साल में कोई दलित अध्यक्ष नहीं बना। नहीं, दलित अध्यक्ष नहीं बना, इसके लिए तो पार्टी को बोलते हैं बार बार। ये बात सही है कि पार्टी में दलित अध्यक्ष बनना चाहिए। और दलितों को जब तक पार्टी अपना नहीं समझेगी तब तक पार्टी उभरेगी नहीं। क्योंकि कुछ लोग उन्हें विरोध दलितों करते हैं, सामने चेहरे के सामने तो भले रहते हैं, बाद में पीछे विरोध भी करते हैं दलितों का। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो कर रहे हैं उससे पार्टी पिछड़ भी रही है हमारी, कहीं ना कहीं झटका। नहीं तो आप इस बार, आप भी लंबे समय से यहाँ पे प्रभुलाल चंदेल हैं, 2-4-6 दलित लीडर हैं जो जिला अध्यक्ष पद के हकदार थे, दावेदार थे, उनको क्यों नहीं मौका दिया गया? नहीं, मौका क्या है, यहाँ क्या है, गुटबाजी कैसी है। और हमारे लोग भी, दलित लोग भी क्या है, एक दूसरे कंधे बात करने से चल लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि हमको स्वयं हमारे निर्णय हमको खुद को लेना चाहिए। इस वजह से हम पिछड़ रहे हैं, गुटबाजी की वजह से पिछड़ रहे हैं। बस उनके साथ कंधे बात रख दिया, और इतने बड़े आदमी ने मेरा कंधे बात रख दिया और मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से हम पिछड़ रहे हैं बस। हाँ, तो ये मानते हैं कांग्रेस में है गुटबाजी? नहीं, गुटबाजी तो देखो हर पार्टी में है, कांग्रेस में नहीं है। गुटबाजी हर पार्टी में है, ऐसी बात नहीं है। ये भी मानते हैं कि ना कांग्रेस ने दलितों के साथ अच्छा नहीं किया, इतने लंबे समय से दलित जुड़े हुए थे और दलित उनसे दूर हो गए। नहीं, दलित कहीं ना कहीं दलितों का हेतु हुआ, इसलिए दलित दूर हो गए। लेकिन दलित आज भी कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब दलितों को पार्टी साथ में रख रही है, लेकिन रख रही है। लेकिन वो लोग पार्टी से दूर हुए हैं, जो वो लोग चाहते हैं कि हमको पहले बड़ा लड्डू हमको मिले, वो दलित लोग पार्टी दूर हुए। बाकी दलित आज भी पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे और हमेशा रहना चाहेंगे। लेकिन जो कुछ फितरती होते हैं वो दूर है, तो इसलिए वो उनका मानना है कि हमको पार्टी से दूर रखा। गजेंद्र यादव कांग्रेस में आगे अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैं तो हमेशा कांग्रेस में आगे ही पाना चाहता हूँ और आगे पाऊंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मेरे खून में कांग्रेस है, हमेशा कांग्रेस के साथ रहूंगा। यादव कांग्रेस के सेवा दल जिला अध्यक्ष, लंबे समय से कांग्रेस सेवा दल के लिए काम कर रहे हैं। आज नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में रूबरू हुए, हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। अगली बार फिर किसी अन्य हस्ती से मुलाकात होगी और कराएंगे आपको रूबरू। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। ग्यारोदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा।